हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निकोटीन। जो हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री है उसका सेकंड यूनिट का बी पार्ट, यूजेस एंड इफ़ेक्ट ऑफ निकोटीन एंड कुनेन। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है निकोटीन। निकोटीन एक सूक्ष्म एल्कोलाइड्स है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देता है और ये कई प्रकार के खाद्य पदार्थों व अन्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि बैंगन, आलू, चाय, तंबाकू आदि के पौधों में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में जो इसकी मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और जो हमारी चाय पत्ती होती है उसमें भी निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये बहुत से खाने योग्य पौधों में पाया जाता है और यह पेड़ों की जड़ों से बनता है निकोटीन, और वहीं से पौधों की पत्तियों में फैल जाता है। निकोटीन की अत्यधिक मात्रा लेने से यह हृदय की जो गति होती है उसको कम कर देता है। यानी जो उसकी अगर आप निकोटीन की मात्रा खाद्य पदार्थों में लेंगे अगर ज़्यादा, तो वो हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालेगा। जो निकोटीन की यूजेज है, निकोटीन का प्रयोग सिगरेट में सबसे ज़्यादा किया जाता है और यह चाय पत्ती में भी चाय में भी पाया जाता है, परंतु यह थोड़ी मात्रा में लेने में लाभदायक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से यह हानिकारक भी हो सकता है। निकोटीन कई स्थानों पर इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है और यह हमारे शरीर को सक्रियता व ठंडक प्रदान करता है। यानी अगर हम इसको लिमिट में लेंगे तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है। जो इसका निकोटीन का इफ़ेक्ट है, निकोटीन रक्तचाप व हृदय गति को बढ़ा देता है। निकोटीन को बहुत अधिक मात्रा में लेने से हृदय संबंधी बीमारियों के लिए निकोटीन सहायक होती है। यानी कि जो हमारा निकोटीन है जिन खाद्य पदार्थों में यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और अगर हम उन खाद्य पदार्थों को ज़्यादा लेते हैं खाने में तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और ये बहुत सारी बीमारियां इसके यूज़ से हो सकती है। इसके सेवन से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो निकोटीन कुछ चीज़ों में अगर हम लिमिट में लेंगे तो वो अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेंगे इसको तो ये हानिकारक भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसी तरह हमारा कुनेन। कुनेन को सब जानते हैं कि कुनेन क्या है। कुनेन एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय युक्त पाउडर होता है, यानी इसकी गोली भी मिलती है और ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है। कुनेन को बाज़ार में गीली या तरल रूप में ख़रीदा जा सकता है, यानी हम इसको दोनों फॉर्म में ले सकते हैं बाज़ार से। कुनेन प्राकृतिक सफ़ेद यानी सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय आयन एल्कोलाइड्स पदार्थ है, जिसमें स्वर रोगी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक तथा सूजन रोधी गुण होते हैं। यानी कि ये एक तरह की मेडिसिन के रूप में भी यूज़ होता है। ये दक्षिण अमेरिका सिलिकोना की छाल से प्राप्त होता है। यूरोप में 16वीं शताब्दी में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। 1930 तक कुनेन मलेरिया की रोकथाम के लिए एकमात्र औषधि के रूप में कारगर थी। यानी पहले टाइम में ये सिर्फ मलेरिया की बीमारी को रोकने के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन आजकल इसका यूज़ बहुत चीज़ों में किया जाने लगा है। बाद में इसे एंटी मलेरिया टीके भी बनाए जाने लगे। कुनेन पराबैंगनी प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है तथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में इसमें क्रिया हो जाती है। जो कुनेन है ये वाइट कलर का होता है और ये तरल या पाउडर फॉर्म में या किसी गोली की फॉर्म में भी हमें प्राप्त हो सकता है, जिसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। जो उसका यूजेस है वो है कुनेन का प्रयोग मलेरिया बुखार की दवा बनाने में किया जाता है। प्रसव के समय गर्भावस्था में संकुचन के लिए भी कुनेन का प्रयोग किया जाता है। कुनेन का प्रयोग नशीले पदार्थों के मुक्तिकरण उपचारों में भी किया जाता है। इसे टॉनिक वाटर व अन्य पेय पदार्थों तथा शराबों आदि में भी मिलाया जाता है। इसका प्रयोग हड्डियों की मरोड़ में भी किया जाता है। कुनेन का प्रयोग गर्भावस्था के समय होने वाले गंभीर मलेरिया के लिए WHO द्वारा फर्स्ट लाइफ ट्रीटमेंट माना जाता है। यानी कि कुनेन का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, यानी एक तरह की मेडिसिन के रूप में है, जिसको हम अलग अलग दवाई में मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसका कुनेन का इफ़ेक्ट है वो कुनेन को अधिक मात्रा में अगर सेवन कर रहे हैं
तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ऐसे में ये जहर का काम करता है। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो कुनैन का यूज़ लिमिट में ही अच्छा है। तो जो ये हमारा सेकंड यूनिट का भी पार्ट है, ये आपका कंप्लीट हो गया है।